तो दोस्तों नमस्कार, जय जोहार। बहुत ही एक बुरी खबर लेके आया हूँ। यूँ कहें कि जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही, उस हिसाब से हमारी हेल्थ सही नहीं हो रही है। उतनी ही तेज़ी से जिस तेज़ी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस स्पीड से हमारा हेल्थ का जो ग्राफ है, जो ग्रोथ है, एक हेल्दी इंसान की जो परिभाषा है, जो WHO की क्राइटेरियाज होती है, उनको फॉलो करते हुए हम बहुत से नीचे के लोअर डाउन हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इंडिया में आज से 10 साल बाद हर दूसरा इंसान डायबिटीज़ पेशेंट होने की कगार पे है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये BHU यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर मधुकर राव जी है, उनका कहना है कि बहुत जल्द इंडिया क्या है, डायबिटिक पेशेंट से इंडिया की जो पेशेंट है, जो लोग हैं, उनमें डायबिटीज़ देखने को मिलेगा। इंडिया का और आज से 10 साल बाद इंडिया का हर दूसरा इंसान डायबिटीज़ से सफ़र करने लगेगा। जी हाँ, हाल ही में बस्तर पहुँचे मधुकर राव, जो कि डायबिटोलॉजी और प्रोफेसर हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरीके की हमारी खान पान चल रही है, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर हो, प्राचीन सभ्यता को अपनाकर कहीं ना कहीं हमने अपनी शेड्यूल को पूरा बिगाड़ा है। जिस पहले के लोग जैसे ऑर्गेनिक चीज़ों को खाते थे, केमिकल फ्री चीज़ों को खाते थे, आज केमिकल का ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। इसके अलावा टेस्ट के नाम पर परोसी जा रही जो शुगर है, कहीं ना कहीं वो हमारे हेल्थ से खिलवाड़ कर रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए एक स्टडी कहती है कि आज से 10 साल बाद इंडिया का हर दूसरा इंसान डायबिटीज़ पेशेंट होगा। अब डायबिटीज़ पेशेंट होगा, इसको सॉरी, डायबिटीज़ पेशेंट है होने वाला है इंडिया का हर दूसरा इंसान। इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो इसके पीछे का लॉजिक है हमारा खान पान और हमारा दिनचर्या। पहले के लोग ऑर्गेनिक चीज़ें खाते थे। इसके अलावा पहले के लोग काफ़ी खेतों में काम करते थे, एक्सरसाइज करते थे, व्यायाम करते थे। कहने का मतलब ये है, पहले के लोग फिज़िकल वर्कआउट ज़्यादा करते थे, जिनकी वजह से पहले के लोग डायबिटीज़ का नामो निशान था पहले के लोगों में। पहले के लोगों ने कभी ये नहीं कहते सुना होगा आपने कि भैया मुझे शुगर है, या फिर मेरे पड़ोस में किसी को, दादा को, दादी को, आंटी को, अंकल को शुगर है। पहले के लोगों में ये जनरली हमको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता था। लेकिन आज के हम यूथ में देखते हैं, 18 साल की उम्र में ही लोगों को डायबिटीज़ का शिकार होना पड़ रहा है, उनको शुगर का मरीज बनना पड़ रहा है। तो इनको देखते हुए मधुकर राव जी ने काफ़ी बड़ी चिंता जाहिर की है, जो कि BHU के प्रोफेसर हैं और इसके अलावा डायबिटोलॉजी के अच्छे खासे साइंटिस्ट भी हैं। उन्होंने कहा है, सजेस्ट किया है सरकार को कि भैया अगर इसी स्पीड से हमारा जो यूथ है मोबाइल पे अगर चिपका रहा दिन भर रात भर, फिज़िकल वर्कआउट नहीं करेगा, कुछ भी अनहेल्दी चीज़ों को, अनहाइजीनिक चीज़ों को खाएगा जो वेस्टर्न कल्चर की देन है, और हमारे जो प्रॉपर ट्रेडिशनल फूड है उनको छोड़ के अगर वेस्टर्न फूड, जंक फूड को अपनाता है, तो डेफिनेटली इनका खामियाजा पूरे यूथ को भुगतना पड़ेगा, पूरे इंडिया को भुगतना पड़ेगा, पूरे इंडिया को भुगतना होगा। उन्होंने अपील करी है, PM मोदी जी से आह्वान किया है कि भैया जैसे हमने क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया एक मुहिम चलाया था, है ना, हमने पोलियो को लेकर, बड़ी बड़ी महामारियों को लेकर हमने मुहिम चलाकर उन सब पे कंट्रोल किया है, काबू पाया है। वैसे ही शुगर को ना कहें, शुगर को नो शुगर, नो डायबिटीज़ पेशेंट के को लेकर उन्होंने PM से आग्रह किया है कि जैसे क्लीन इंडिया के तौर पर उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया था, और उनके कहने पर आज हमारा इंडिया एक अच्छे खासे स्वस्थ कंट्री की लिस्ट में अच्छे पोजीशन पे है, या फिर ये बोले कि स्वच्छता के मामले में एक अच्छे पोजीशन पे हैं। आज लोग अवेयर हो चुके हैं स्वच्छता को लेकर। सेम इसी क्राइटेरियाज को फॉलो करते हुए चाहिए कि वो, उन्होंने मधुकर राव जी ने कहा है कि इंडिया भी अब जो PM मोदी को ये आह्वान करने की ज़रूरत आ चुकी है कि डायबिटीज़ को ना कहें, शुगर को ना कहें, जो जंक फूड खाने वाले लोग हैं वो इन जंक फूड को अवॉइड करें। इसके अलावा जो फिज़िकल वर्कआउट होती है, चाहे वो खेतों में हो, चाहे जिम में हो, चाहे ग्राउंड में हो, किसी भी तरीके से आप लोग फिज़िकल वर्कआउट करो और अपना डायबिटीज़ को, शुगर लेवल को मेंटेन करें। तो ये कहना है मधुकर राव जी का। और इसके अलावा उन्होंने एक सजेशन भी दिया है कि स्कूलों में प्रॉपरली, पहले के लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं थी, जिनकी वजह से पहले हमारे बुक में ये सारी चीज़ें मेंशन है नहीं, लेकिन अब आवश्यकता है कि बचपन से ही प्राइमरी क्लास से डायबिटीज़ के बारे में छोटा छोटा पोर्शन दिया जाए,
और हायर लेवल तक पहुँचते हुए उनको एक अच्छा सा बड़ा सा चैप्टर या फिर थीसिस के फॉर्म में बनाकर रखा जाए, जिससे लोगों को अवेयरनेस रहे, लोग अपने हेल्थ के प्रति सजग रहें और अपने हेल्थ को और वेल्थ को अच्छे तरीके से बिल्डअप करके एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए कामना कर सकें और एक स्वस्थ राष्ट्र के भविष्य निर्माण में अपना योगदान दे सकें। तो आवश्यकता है आपको, हमको, हम सबको, जितने भी जंक फूड स्पेशली खाने वाले हैं उनको, और जो ज़्यादा मीठे के शौकीन हो, जो शुगर लेने वाले हैं उनको, कि भैया आपको अगर डायबिटीज़ होने से बचना है, आपको डायबिटीज़ पेशेंट होने से बचना है, तो आप शुगर ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं, कम अमाउंट में थोड़ी थोड़ी करके आप उनको कम कर सकते हो। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करके, आप पसीने के थ्रू, स्वेट के थ्रू उन शुगर को अपने बॉडी के बाहर निकाल के आप फिट रह सकते हो और इसके अलावा हेल्दी रह सकते हो। जिनसे आप हेल्दी रहोगे, हमारा राष्ट्र हेल्दी रहेगा, तभी हमारे राष्ट्र की तरक्की संभव है। तो दोस्तों फिलहाल इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।